इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आपको बता दें, बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सिंगापुर दौरे पर हैं। टेमासेक अध्यक्ष हेन के साथ जो है यहाँ पर उन्होंने बैठक की है। बैठक पर सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट जो है वो सामने आया है। टीओची हेन के साथ यहाँ पर जो है बैठक की गई है, ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही है। और आपको बता दें कि उनकी टीम के साथ अच्छी मीटिंग हुई है, ये बात भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दोहराई है। तो एक्स पर पोस्ट करके यहाँ पर सारी जानकारी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साझा की गई है। आपको बता दें कि सिंगापुर दौरा जो है वो मुख्यमंत्री का रहने वाला है, जहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है उन्होंने टीओची हेन जो कि अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन है टेमासेक के, उनके साथ और उनकी टीम के साथ जो है उन्होंने सिंगापुर में मुलाकात की है, जहां पर कई सारी चीज़ों और कई सारे विषयों को लेकर जो है चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने टेमासेक के अध्यक्ष टीओची हेन के साथ जो है मुलाकात की है और एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर जो है चर्चाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री ने इस बैठक को सकारात्मक और यहाँ पर फलदायी बताया है। उन्होंने अपने एक्स यानी कि ट्विटर जिसे कहा जाता था, उस अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए जो है ये सारी जानकारियां साझा की हैं, जहां उन्होंने लिखा कि टीओची हेन के साथ बैठक हुई है और उनकी टीम के साथ एक बहुत अच्छा संवाद हुआ है। सीएम ने यह भी बताया कि सिंगापुर के निवेश आकर्षित करने के लिए यूपी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से भी जो है बातचीत की गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश जो है वो देखने को मिला है। गंभीर मरीजों के लिए बनाए जाएंगे ग्रीन कॉरिडोर और पीजीआई से केजीएमयू तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां गंभीर मरीजों को समय पर मिलेगा इलाज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां गंभीर मरीजों के लिए बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर जो है उसका निर्माण करने की बात यहां पर यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से की गई है। जहां आपको बता दें गंभीर मरीजों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर मरीजों के इलाज के लिए यहां पर तेजी लाने के लिए बड़ा आदेश जो है यहां जारी कर दिया है। उनके निर्देश पर पीजीआई से केजीएमयू तक जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाने की योजना जो है वो तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मुहैया कराना है। ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण से मरीजों को ट्रैफिक में रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका इलाज जल्दी शुरू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को इस योजना के शीघ्र लागू करने के लिए यहाँ पर जो है निर्देश जारी किए हैं, ताकि मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके। तो बड़ी और एक महत्वपूर्ण खबर और एक बड़ा फैसला यहाँ पर जो है योगी सरकार की ओर से दिखते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जो है वो लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, देखिए, एक सराहनीय पहल जो है वो योगी सरकार की और एक बड़ा आदेश योगी सरकार की ओर से, जहां पर पीजीआई से लेकर केजीएमयू तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात, किस तरीके से काम फिलहाल चलते हुए नजर आ सकता है? क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए समृद्ध, गंभीर मरीजों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की जो बात है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। और देखिए उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के दो बड़े अस्पताल हैं, एक पीजीआई और एक केजीएमयू। ये वो अस्पताल है जिनकी कैपेसिटी देखिए 300 से 400 पेशेंट्स को एक साथ डील करने की है। तमाम वार्ड्स हैं जहाँ पे पेशेंट एडमिट भी रहते हैं और तमाम गंभीर जो मरीज हैं वो भी आते हैं। ऐसे में देखिए ग्रीन कॉरिडोर की मांग है, क्योंकि ये दोनों ही इलाके जो हैं वो लखनऊ के बेहद ही जाम वाले इलाकों में अब आ गए हैं। केजीएमयू के पास की बात करें, देखिए पुराने लखनऊ से लगा हुआ इलाका है, वहां पर काफी जाम लगता था। ऐसे में देखिए अब ग्रीन कॉरिडोर जो है वो भी बनाया गया है और अब एक जो ग्रीन पथ है वो भी बनाया जाएगा, जिससे जो गंभीर मरीज हैं वो कॉरिडोर के माध्यम से अब तेजी से उनका मूवमेंट हो सकेगा। रास्ते में जो ट्रैफिक जैम रहेगा वो नहीं मिलेगा। और देखिए पुलिस का जो पायलट है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। देखिए पीजीआई और केजीएमयू, मैंने जैसे बताया कि प्रमुखतम संस्थानें हैं, लखनऊ के बड़े अस्पताल हैं। ऐसे में जो पेशेंट्स हैं वो काफी जल्दी यहाँ पहुंचे तो उनकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर्स का ऐसा कहना रहता है कि समय पे आप ले आए होते तो सब ठीक हो सकता था। तो देखिए समय पे कैसे पहुंचा जाए, ट्रैफिक का भी एक जो है वो जाम है। वहीं दूसरी ओर देखिए एक बड़ा आदेश अब आया है और इस आदेश में ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात है। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के बाद से जो समय है जीवन बचाने का, देखिए वो थोड़ा कम होगा और फिर डॉक्टर्स को समय मिलेगा कि वो जो पेशेंट आएगा उसको जीवन जो है वो दान में दे सके, उसका इलाज वो कर सके। तो जीवन दायनी जो मार्ग है वो अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद समृद्ध बनने वाला है।
अनुराग देखिए, क्योंकि काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है अगर स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए, और अगर जानकारी मैं आपसे जानना चाहूँ कि देखिए क्या डेडलाइन यहाँ पर दी गई है और कितने करोड़ों का बजट जो है बताया जा रहा है, और कब से जो है इसकी जो है पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है, ऐसी कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जो आदेश है वो दे दिए हैं और जो डीपीआर है उसको बनाने की बात करी जा रही है। किस तरह से इन दोनों रूट्स को कनेक्ट करा जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों ही बेहद ही ट्रैफिक से बंधे हुए इलाके हैं, क्राउडेड एरिया के अंतर्गत है, और पीजीआई से केजीएमयू जो है वो दोनों का फासला तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर का है। ऐसे में देखिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं। बजट अलॉटमेंट की बात देखिए अभी सामने नहीं आई है, अभी आगे जब डीपीआर तैयार होगा तब उसके हिसाब से बजट का अलॉटमेंट होगा। लेकिन अभी देखिए मुख्यमंत्री ने सीधे निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि आप एक बेहतर से बेहतर रास्ता बना करके दीजिए जो बिल्कुल फास्ट हो, तेजी में हमारे पेशेंट मूव कर पाए और उनकी जो बहुमूल्य जिंदगियां हैं वो बच सके, वो हम बचा सके। देखिए डीपीआर तैयार करने की बात चल रही है, पीजीआई से केजीएमयू के बीच में पूरा ग्रीन कॉरिडोर होना है। इसको लेकर के अब अधिकारी भी युद्ध स्तर पर लग गए हैं। समृद्ध बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल जो है वो योगी सरकार की ओर से दिखते हुए नजर आ रही है। अनुराग, आप जो है बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी हम जो है आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक और जो सामने निकल के आ रही है, जहां मस्जिद का दरवाजा बंद करने का विरोध जो है वो किया गया था। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने छात्रों से यहां पर बात की है। इमरान प्रतापगढ़ी ने छात्रों को यहां पर आश्वासन दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर मस्जिद का दरवाजा बंद करने का विरोध जो है वो देखने को मिला है, जिसके बाद यहां पर जो है अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से यहां पर बातें जो हैं वो कही गई हैं और छात्रों को यहां पर आश्वासन भी दिया गया है। तो आपको क्या पूरा मामला एक बार बता देते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में मस्जिद सील करने को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने इमरान प्रतापगढ़ी से संपर्क किया है। इस मुद्दे पर बातचीत के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने छात्रों को अपने समर्थन का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में छात्रों के साथ और पूरी मदद जो है वो की जाएगी। इमरान ने छात्रों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से यहां पर अपना विरोध दर्ज कराएं। उन्होंने ये भी कहा है कि मस्जिद का मुद्दा संवेदनशील है और इस पर उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। छात्रों ने उनके समर्थन के लिए यहां पर आभार भी व्यक्त किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है लखनऊ से, जहां पर मस्जिद का दरवाजा बंद करने को लेकर विरोध जो है वो देखने को मिला था, जिसके बाद यहां पर अब कांग्रेस सांसद की ओर से आश्वासन दिया गया है। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर, फिर से उनके पास जाएंगे, उनका रुख करेंगे। अनुराग, देखिए यहाँ पर जो है अपने आप में काफी संवेदनशील मामला ये माना जा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस के एंट्री होना और कांग्रेस सांसद का यहाँ पर छात्रों को आश्वासन देना और समर्थन देना, अनुराग आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी समृद्ध, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी समृद्ध, देखिए ये जो इलाका है लखनऊ विश्वविद्यालय का, जब इसकी तामीर नहीं हुआ था उसके पहले देखिए सन 1800 का वो वक्त था जब नवाब लखनऊ के हुए नसीरुद्दीन हैदर, उन्होंने यहाँ पर लाल बारादरी बनवाई थी। जो लाल बारादरी की तस्वीरें दिख रही हैं, जहाँ जिसको लेकर के देखिए पूरा विवाद है, वहाँ पहले नमाज अदा की जाती थी। बाद में जर्जरता को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय का ये कहना था कि वो जर्जरता के चलते उस क्षेत्र को जो है वो बंद कर रहे हैं, वहाँ पर नमाज ना अदा की जाए, सुरक्षा के लिहाजन वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन देखिए नमाज काफी वक्त से हो रही थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले का भी जो जिक्र है वो जो है छात्र करते नजर आए। तो देखिए नमाज को लेकर के पूरा ये विषय था, क्योंकि नमाज के लिए वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए कि नमाज वहां पर न हो, जर्जर अवस्था का हवाला दिया गया, लेकिन बच्चे नहीं माने। और उसके बाद भी देखिए जो नमाज है वो कल रात और कल शाम में जो है वो दरमियाने दोपहर में पढ़ी गई लखनऊ विश्वविद्यालय में। और इसके बाद देखिए इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि एक पॉलिटिशियन कांग्रेस पार्टी के बड़े नाम, और उनका ये जो एंट्री है वो देखिए हो गई है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर सॉल्व आउट नहीं होता है विषय तो हम सीधी तौर पर इस पर समृद्ध। बिल्कुल, देखिए अब देखिए यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की भी बात कही जा रही है उनकी ओर से। अब देखिए क्योंकि मस्जिद का दरवाजा है, संवेदनशील मसला है, तो अपने आप में कई सारी प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही होंगी। बिल्कुल समृद्ध, देखिए क्योंकि ये जिस स्ट्रक्चर की बात हो रही है जहाँ पे नमाज अदा होती थी, ये वो क्षेत्र था जहाँ पर कहीं भी आप अगर नमाज नहीं पढ़ सकते तो विश्वविद्यालय के अंदर आप लाल बारादरी के अंदर पढ़ सकते हैं।
लाल बारादरी को देखिए तकरीबन 200 साल से अधिक का वक्त जो है वो बताया जाता है कि वो हो गया है बने, वहां पर नमाज हो रही थी अभी तक। लेकिन देखिए अब समय के गाल में समाती हुई इमारत है, जर्जर अवस्था में है। विश्वविद्यालय का कहना है कि जर्जर अवस्था में है, आप यहाँ नमाज ना पढ़िए। वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल जो एनफोर्समेंट है वो भी देखिए इसमें होता नजर आ रहा है, अप्रोचेस हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो छात्र हैं वो समृद्ध मांग कर रहे हैं कि उनकी जो नमाज है वो वहां पर उनको अदा करने दी जाए। जिस तरह से कल्चरल हिसाब से वहां पर चीजें हो रही थी, नमाज अदा की जा रही थी, वो नमाज को उसी तरीके से रेगुलेट किया जाए। पास में ही देखिए विवाद ये भी है कि जो दीवार है उसको बनाने की बात सामने आई। इसके चलते समृद्ध देखिए ज्यादा जो छात्र हैं वो कहीं न कहीं उग्र नजर आ रहे हैं। समृद्ध इन सब चीजों के बीच में देखिए इमरान प्रतापगढ़ी का इसमें उनको समर्थन मिलना, देखिए वीडियो कॉल पे भी, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी ने छात्रों से रात में बात करी है, ऐसे में ये हो सकता है कि इमरान प्रतापगढ़ी लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में वो उनके साथ खड़े होते भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं वीडियो कॉल के दौरान ही कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो फुल फ्लेज इसमें साथ में के आएंगे। नमाज के जो हक में है वो बात करते नजर आए इमरान प्रतापगढ़ी। उनका भी देखिए साफ स्पष्ट रूप से यही इशारा था कि जहां पर नमाज हो रही थी लाल बारादरी के अंदर, वहां पर नमाज को ना रोका जाए, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से वहां पर अब ताला लगा दिया गया है, पास में दीवार बनाई जा रही है, बैरिकेड जो है वो लगाए गए थे, लेकिन छात्रों ने उनको कल हटा दिया। तो देखिए इस तरह की खबरें हैं वहां से निकल के आई समृद्ध। इसके बाद देखिए अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छात्र तो नाराज हैं ही। अब देखना होगा कि ये विवाद किस ओर जाएगा, किस तरह से सॉल्व होगा, क्या कुछ इसमें आगे देखना होगा, ये बेहद दिलचस्प रहेगा समृद्ध। बिल्कुल, देखिए अनुराग किस तरीके से ये मसला आगे बढ़ता है, खैर अपने आप में देखने वाली चीज होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नजर जो आप इन तमाम खबरों पर बनाए रखें अपनी। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उनका आज दिल्ली का दौरा बताया जा रहा है। सुबह 11 बजे जो है वो देहरादून से दिल्ली के लिए जो है रवाना होंगे। दिल्ली में केंद्र जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से जो है वो मुलाकात करेंगे। दोपहर 1 बजे होगी केंद्र मंत्री से मुलाकात। राज्य से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर होगी बातचीत। मुख्यमंत्री के दौरे से प्रदेश की योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो सुबह 11 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और यहां पर केंद्र मंत्री से जो है वो मुलाकात करेंगे। राज्य की तमाम विकास योजनाओं को और परियोजनाओं को लेकर जो है वो मुलाकात आज की बताई जा रही है, जहां दिल्ली में केंद्र जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से जो है वो मुलाकात करेंगे। दोपहर 1 बजे के आसपास जो है मुलाकात संभव बताई जा रही है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है अब प्रदेश से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाएं, विभिन्न ऐसी योजनाएं जिन पर जो है बातचीत दोनों ही नेताओं के बीच संभव बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे। वो सुबह 11 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उड़ान भरेंगे, जहां उनका केंद्र जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से दोपहर 1 बजे मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इस बैठक में राज्य से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि ये दौरा प्रदेश की विकास योजनाओं को गति देने और केंद्र सरकार से अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने इस दौरे को आपको बता दें कि प्रदेश की परियोजनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो राज्य के विकास में सहायक साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जो है वो जताई गई है। कई जिलों में बारिश के साथ हिमपात की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट कर रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर उत्तराखंड देवभूमि में यहां पर जो है अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी अलर्ट जो है यहाँ देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि कई जिलों में बारिश के साथ हिमपात की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर खासतौर पे यहां पर येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। मौसम विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह यहां पर दी है, क्योंकि 24 घंटे के लिए यहां पर येलो अलर्ट जो है वो पूरे राज्य में देखने को मिल सकता है। पहाड़ी इलाकों में ठंड के बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हिमपात की भी जो है संभावना बताई जा रही है। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चेतावनी के अनुसार आपको बता दें कि 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही कई पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भी अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। मौसम में अचानक बदलाव से ठंड बढ़ सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा प्रभावित हो सकती है।
प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीम्स को सतर्क रहने के निर्देश यहां पर दिए हैं। यात्रियों और स्थानीय लोगों को यहां पर अनावश्यक यात्रा से बचने की संभावनाएं बताई गई हैं और साथ ही आपको बता दें कि मौसम संबंधित अपडेट पर नजर रखने की भी सलाह यहां पर जो है उनकी ओर से दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार जो है वो जताई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें जो नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहां नेपाल में बड़ा सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है। 17 यात्रियों की मौत जो है वो देखने को मिली है, जहां पोखरा से काठमांडू जा रही बस नदी में गिरी। बस के नदी में गिरने से 17 यात्रियों की जान चली गई है। बस में कई विदेशी पर्यटक भी सवार थे। हादसे में बस के 27 यात्रियों की जख्मी होने की खबरें भी फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। तो आपको बता दें कि नेपाल में एक भीषण सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है, जहां पर तकरीबन 17 यात्रियों की मौत की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। पोखरा से काठमांडू जो है ये बस जा रही थी, तभी जो है ये बस जो है अचानक नदी में गिर गई। नदी में गिरने से यहां तकरीबन 17 लोगों की मौत की खबरें सामने निकल के आ रही हैं और वहीं 27 के आसपास ऐसे भी लोग हैं जो यहां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जख्मी जो है यहां पर काफी संख्या में लोग हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इस बस में कई सारे विदेशी पर्यटक भी सवार थे, ऐसी भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो नेपाल से, पड़ोसी मुल्क नेपाल से यहां पर जो है बड़ी एक खबर सामने निकल के आ रही है, जहां काठमांडू जा रही बस जो है वो नदी में गिर गई। नदी में गिरने से तकरीबन यहां पर 17 लोग घायल हो गए, 17 लोगों की मौत हो गई और 27 से ज्यादा लोग जो है यहां पर घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि नेपाल से एक जो है बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 17 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह दुर्घटना उस समय हुआ जब पोखरा से काठमांडू जा रही एक बस अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। बस में कई विदेशी पर्यटक भी सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत राहत कार्य में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में 27 यात्री घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के कारण की जांच फिलहाल जारी बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। आपको बता दें कि बस्ती में रामकथा में पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य ने यूजीसी को लेकर बड़ा बयान जो है दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार को यह कानून वापस लेना ही होगा। उनके धर्माचार्य रहते ये कानून लागू नहीं हो सकता। सरकार को घेरते हुए यहां पर रामभद्राचार्य ने कहा कि यूजीसी का कोई आवश्यकता नहीं है, समाज में क्यों भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर गृह युद्ध से बचना है तो इस कानून को वापस लेना ही होगा। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी? यहाँ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। और यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। तो मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में NH 34 पर हाईवे किनारे चारदीवारी के अंदर अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला का शव यहां पर शतविषक्त हालत में जो है चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। थाना पुलिस ने शव को शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शव का शिनाख्त नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया। 26 को थाना मवाना पर मनोज पुत्र वेद प्रकाश दूधली ने सूचना दी कि ग्राम नीलोहा के अजय प्रधान के खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिला, जो 4-5 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष है। मौके पर पहचान हेतु प्रयास किए गए। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। शव की पहचान हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है। शव को PM हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि रायबरेली में प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटका मिला है। 2 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक युवक और युवती आसपास गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एडिशनल SP ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों प्रेमी युगल हैं।
तो आपको बता दें किस तरीके से रायबरेली में 2 शव मिलने से इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। मामले की जांच जो है यहाँ पर पुलिस कर रही है और कहीं ना कहीं अब जो है इस पूरे मामले में पेड़ से लटके मिलने के बाद इलाके में भी सनसनी फैल गई है। तो आपको बता दें किस तरीके से 2 शव के मिलने से पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। दोनों ही जो है यहाँ प्रेमी जुगल बताए जा रहे थे और अब इस पूरे मामले की हर एंगल से यहाँ जांच करते हुए पुलिस दिखाई दे रही है। ये गांव जो है प्रेम राजपुर चकपच खरा ये गांव है। यहाँ पे पेड़ से एक 26 वर्षीय युवक और 20 वर्षीय युवती का शव कंधे से लटका हुआ मिला है। उनको फॉरेंसिक की टीम आई है, स्थानीय पुलिस की टीम आई है। उनके शव को मोर्चरी भेजा जा रहा है, पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि यहाँ पे स्थानीय लोगों से बातचीत है, यद्यपि प्रेमी युगल कहा है, लेकिन हम लोग इसके विस्तार से जांच करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो प्रयागराज में यौन शोषण के आरोपों के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती और अन्य के खिलाफ यहां पर झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की मौजूदगी में पुलिस ने माघ मेले स्थित कथित घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें कि विवेचना अधिकारी ने टीम के साथ त्रिवेणी मार्ग पर स्थित उस शिविर का विधिवत मुआयना किया है जहां स्वामी का डेरा था। निरीक्षण के दौरान यहां पर विस्तृत नक्शा जो है वो नजरी यानी कि साइट प्लान तैयार किया गया है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।